गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज हम बॉटनी विषय में शैवालों के आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी टॉपिक को पढ़ेंगे। शैवाल प्लांट किंगडम का महत्वपूर्ण समूह है। ये सामान्यतः जलीय यानी कि अलवणीय एवं समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। इन्हें पॉन्ड स्कम या सीवीड्स यानी कि समुद्री घास भी कहा जाता है। आजकल भारतवर्ष एवं विदेशों में अनेक शोध संस्थान समुद्री उत्पादों को बढ़ाने के लिए कार्य में लगे हुए हैं। अपनी औद्योगिक एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैराइन रिसोर्स का उचित प्रयोग करना आवश्यक है। आज के इस टॉपिक में हम एल्गी के लाभदायक यानी कि पॉजिटिव इम्पोर्टेंस एंड हानिकारक यानी कि नेगेटिव इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम एल्गी के लाभदायक महत्व को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है भोजन के रूप में। एल्गी एज फूड। चीन, जापान आदि तटीय देशों में समुद्री घासों का भोजन के रूप में उपयोग बहुत प्राचीन समय से किया जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न खाद्य समस्या के निवारण के लिए एल्गी महत्वपूर्ण साबित हुई। पोरफायरा, एलेरिया, अल्वा, क्लोरेला, कॉन्ड्रस, रोडीमेनिया, लेमिनेरिया, सार्गोसम, आर्थोथेमस आदि अनेक वंश विभिन्न रूप से खाने के रूप में काम में लाए जाते हैं। पोरफायरा समुद्र के उतले जल में उगने वाला रेड एल्गी है। जापान में इसकी खेती की जाती है। इसमें प्रोटीन 30 से 35% तथा कार्बोहाइड्रेट 40 से 45% पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा पोरफायरा में विटामिन ए, बी व सी तथा नियासिन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यूरोपीय देशों में पोरफायरा का उपयोग एक पेस्ट के रूप में किया जाता है, जिसे नारी कहते हैं। केवल जापान में ही इस शैवाल का प्रतिवर्ष उत्पादन बहुत अधिक होता है तथा खाने के काम में भी इसका अधिक उपयोग किया जाता है। क्लोरेला ग्रीन एल्गी होती है। इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू पोरफायरा से अधिक बताया गया है। इसमें प्रोटीन, लिपिड व विटामिन की मात्रा पोरफायरा से अधिक होती है। क्लोरेला की पोषकता की तुलना सोयाबीन व पालक के मिश्रण से की गई है, यानी कि सोयाबीन और पालक का मिश्रण में जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होती हैं वही क्लोरेला में बताई गई है। इसे प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड व खनिज पोषकों की उपस्थिति में आसानी से उगा सकते हैं। इसकी ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होती है, अतः कम समय में ही अनेक फसलें प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मली क्लोरेला का उपयोग इसे सुखाकर पाउडर के रूप में भी किया जाता है, किंतु उत्पादन लागत बहुत अधिक होने के कारण इनका कमर्शियल प्रोडक्शन लाभप्रद नहीं होता। इसकी कोशिका भित्ति अपाच्य होती है, इसलिए इसे भोजन के रूप में सीधा उपयोग में लेना हानिकारक होता है। कॉन्ड्रस नामक रेड एल्गी की कुछ जातियाँ जैसे कॉन्ड्रस क्रिस्पस से प्राप्त जिलेटिनी कार्बोहाइड्रेट का उपयोग पुडिंग में किया जाता है। बियर उत्पादन में भी इसे स्टेबलाइज़र एवं क्लीनिंग एजेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। रोडीमेनिया, पामेटा रेड एल्गी होते हैं। इनसे डल्सी नामक लवणीय पाक तैयार किया जाता है। स्कॉटलैंड में इसे तंबाकू की तरह चबाया जाता है। स्कॉटलैंड में रोडीमेनिया को तंबाकू की तरह चबाया जाता है। भारतवर्ष के मणिपुर क्षेत्र में लिमेनिया नामक रेड एल्गी एक स्वादिष्ट भोजन के रूप में प्रयोग में काम में लाई जाती है। स्थानीय भाषा में इसे नूनगाह कहते हैं। लेमिनेरिया सैकेरिना ब्राउन एल्गी होती है। इससे प्राप्त भोजन कोम्बू के नाम से प्रचलित है। इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। कोडियम, मोनोस्ट्रोमा, अल्वा आदि हरे कुछ शैवाल होते हैं जिन्हें सलाद के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब हम देखेंगे एल्गी का चारे के रूप में उपयोग। एल्गी एज फोडर। कई एल्गी जो होती हैं उनका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में अनेक किस्म के समुद्री शैवालों का उपयोग चारे के रूप में किया जाता है, जिनमें फ्यूकस, लेमिनेरिया, एस्कोफिलम व सार्गसोम प्रमुख है। उत्तरी रोनाल्डेसे क्षेत्र में भेड़ों को अधिकांश समय समुद्री घास ही चारे के रूप में खिलाई जाती है।
समुद्री शैवालों का चारों के रूप में प्रयोग उनमें विटामिन व पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा के कारण किया जाता है। इनका पोषक मान यानी कि न्यूट्रिटिव वैल्यू इन्हें सुखाने व स्टोरेज की विधि पर डिपेंड करती है। आइसलैंड व स्कॉटलैंड में शैवालों से पशु आहार तैयार करने के लिए उद्योग भी बनाए गए हैं। पशु आहार में समुद्री घासों से तैयार भोजन मिला देने से पशुओं के दूध में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। शैवाल फूड चेन यानी कि आहार श्रृंखला द्वारा भी मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से भोजन देने में मदद करती है। फ्रेश वाटर एंड मेराइन में पाए जाने वाले जीव जंतु भोजन के लिए शैवाल पर आश्रित होते हैं। इन जीव जंतुओं का उपयोग मछलियों द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है तथा मछलियां मनुष्य के लिए प्रोटीन का मुख्य सोर्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उद्योगों के रूप में एल्गी का उपयोग। एल्गी इन इंडस्ट्री। शैवालों से अगर, केराटिनिन, डाइटोमाइट आदि कमर्शियल प्रोडक्ट प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है अगर अगर। यह जेली के समान जटिल पॉलीसेकेराइड है जिसे जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, फिलोफोरा, कॉन्ड्रस, हिप्निया आदि रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। यह जिलेटिनस सब्सटेंस इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। अगर अगर का यूज़ बैक्टीरिया, फंगस व एल्गी व ऊतकों के लिए प्रयुक्त संवर्धन माध्यम तैयार करने में काम में लाया जाता है। यानी कि अगर अगर से टिश्यू कल्चर टेक्निक में कल्चर मीडियम तैयार करने में मदद करता है। भोजन, कॉस्मेटिक, कपड़ा, औषधि उद्योग में भी इसका उपयोग स्टेबलाइज़र व इमल्सिफायर के रूप में किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म व टंगस्टन तारों में लुब्रिकेंट के रूप में अगर अगर काम में लाया जाता है। औषधियों में सारक के रूप में अगर अगर काम में लाया जाता है। अगर को कैसे प्राप्त किया जाता है? अगर प्राप्त करने के लिए अगर देने वाले रेड एल्गी को एकत्र करके ताज़े पानी से कई बार धोकर धूप में सुखाया जाता है। ऐसा करने से ये कलरलेस हो जाते हैं। अब इसे कई घंटे तक पानी में उबाला जाता है। इसे फिर चौड़े बर्तन में जब पानी में उबाला जाता है, फिर इसके निचोड़ या एक्सट्रैक्ट को अम्लीय बनाया जाता है। देन फिर चौड़े बर्तन में जमाया जाता है। कुछ समय पश्चात इसके पिघलने पर अशुद्धियाँ पानी के साथ बहकर निकल जाती हैं। अब अगर को सुखाकर बाजार में पाउडर, टुकड़ों या केक के रूप में बेचा जाता है। आजकल बड़े उद्योगों में अगर को रंगहीन एवं गंधहीन बनाने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल का प्रयोग किया जा रहा है। उद्योगों में एल्गी के महत्व में ही हम अगर के बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, केराटिनिन। यह कॉन्ड्रस, क्रिस्पस तथा गिगार्टिना की सेल वॉल में उपस्थित पॉलीसेकेराइड होते हैं। इनका यूज़ टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, पेंट व चमड़ा बनाने में किया जाता है। मदिरा तथा चीनी उद्योग में क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। उपरोक्त शैवाल ये जब जितनी भी शैवाल से हैं से केराटिनिन प्राप्त करने के लिए इन्हें ताज़ी पानी से कई बार धोया जाता है और फिर इन्हें पानी में उबाला जाता है। ऐसा करने से घुलनशील केराटिनिन पानी में आ जाते हैं और इनसे अघुलनशील अवयवों को सेंट्रीफ्यूज द्वारा अलग कर लिया जाता है। घुलनशील अवयव का वाष्पीकरण करके केराटिनिन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है उद्योगों में ही। अगला पॉइंट हम देखेंगे एल्जीनेट। ये एल्जिनिक अम्ल के लवण हैं तथा भूरे शैवाल में सेल वॉल के प्रमुख घटक के रूप में पाए जाते हैं। ये फ्यूकस, लेमिनेरिया, सार्गोसम, मैक्रोसिस्टिस, एस्कोफिलम आदि शैवालों से प्राप्त किए जाते हैं। इनकी रासायनिक संरचना सेलुलोज व पेक्टिक अम्ल के समान होती है। ये निर्विषी यानी कि नॉन टॉक्सिक होते हैं तथा सुगमता से जेल बनाते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं डाइटोमाइट। डायटम की सिलिकामय सेल वॉल से बने भूखंड डाइटोमाइट कहलाते हैं। इनकी सेल वॉल अघुलनशील होने के कारण समुद्र, नदी आदि के तटों पर एकत्र हो जाती हैं। यह अविलेय, इनर्ट तथा असाधारण भौतिक गुण युक्त होती हैं, अतः इसका उपयोग अनेक उद्योगों में किया जाता है। तेल तथा अन्य रसायन उद्योगों में इसे फिल्टर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यह हीट रेसिस्टेंट होता है, अतः इससे फायर ब्रिक्स भी तैयार की जाती है।
डायनेमाइट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आजकल इसे फर्टिलाइज़र के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। आर्थिक महत्व के अंतर्गत ही हम लाभदायक क्रियाओं में अगला बिंदु देखेंगे, खनिज एवं तत्व, मिनरल्स एंड एलिमेंट के रूप में एल्गी का यूज़। ब्राउन एल्गी में सोडा, पोटाश, आयोडीन व एल्जिनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सूखे भूरे शैवाल की राख से सोडा व पोटाश प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग साबुन, फिटकरी व कांच के सामान बनाने में किया जाता है। समुद्री खरपतवारों में कॉपर, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, वेनेडियम, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम आदि तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अतः इनका उपयोग चारे व उर्वरक के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जैव उर्वरक के रूप में एल्गी एज बायो फर्टिलाइज़र। तो एल्गी का बायो फर्टिलाइज़र के रूप में भी काफ़ी अधिक उपयोग किया जा रहा है। स्थलीय शैवाल मिट्टी की जैविकी में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। धान के खेतों में ब्लू ग्रीन एल्गी प्रमुख नाइट्रोजन स्थायी कारक होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। एनाबिनाम, नॉस्टॉक आदि ब्लू ग्रीन एल्गी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता होती है। आजकल प्रयोगों द्वारा यह पता लगाया जा चुका है कि धान के खेतों में ब्लू ग्रीन एल्गी का इनॉकुलेशन करने से पैदावार 30% तक बढ़ाई जा सकती है। बड़े आकार के भूरे व लाल शैवालों का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। यद्यपि इनमें पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस दृष्टि से भूरे शैवाल की तुलना में ब्लू ग्रीन एल्गी अधिक बेनिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं। आयरलैंड में फ्यूकस को खाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है। राजस्थान के सांबर लवण झील में एनाबिनॉप्सिस, स्पाइरुलिना आदि एल्गी उगती हैं, जिन्हें किसान खाद के रूप में प्रयोग में लेते हैं। शैवाल मिट्टी की फर्टिलिटी को अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करते हैं। आगे हम देखेंगे वाहित मल के समापन में इन डिस्पोजल ऑफ सीवेज के रूप में एल्गी का उपयोग। ऐसे वाटर बॉर्न घरेलू व औद्योगिक उत्सर्ग जिनमें निलंबित तथा विलीन कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में हो, वाहित मल कहलाते हैं। इनमें ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, अतः अनेक प्रकार के अवायवीय रोगजनक जीवाणु यानी कि एनएरोबिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। वाहित मल के समापन से पूर्व इनका ट्रीटमेंट आवश्यक है, क्योंकि इसका आवासीय संपाचन अत्यंत दुर्गंधमय प्रक्रिया है और यह अकार्बनिक पोषक तत्वों जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि का मुख्य सोर्स है। सीवेज के ऑक्सीकरण से इसमें उपस्थित यौगिकों का उनके खनिज अवयवों में विघटन होता है। यह ऑक्सीकरण विशेष प्रकार के जल कुंडों में शैवालों तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन से कराया जाता है। ऑक्सीकरण जल कुंडों में क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूग्लिना आदि शैवाल पाए जाते हैं। विकासशील देशों में जहां अकार्बनिक उर्वरकों की कमी है, विवेचित वाहित मल एवं अत्यंत उपयोगी पादप पोषक के रूप में प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबायोटिक व औषधि के रूप में एल्गी का उपयोग। क्लोरेला, क्लेडोफोरा, लिंगबिया आदि एल्गी एंटीबायोटिक पदार्थ के संश्लेषण में काम में लाई जाती हैं। ये एल्गी रोगाणुजनक जीवाणुओं के प्रति प्रभावी होती हैं। क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। क्लेडोफोरा तथा लिंगबिया के निचोड़ या एक्सट्रैक्ट में विषाणु व जीवाणु प्रतिरोधी गुण होते हैं। कैरल्स ऑर्डर के सदस्य में डिंबनाशी यानी कि लार्विसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो मच्छर की रोकथाम में काम में लाई जाती है। इसके अलावा एस्कोफिलम का निचोड़ ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के लिए प्रतिरोधी होता है। ब्राउन एल्गी में आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, अतः उनका प्रयोग गॉइटर मेडिसिन में किया जाता है। जेलिडियम पेट के रोगों में लाभदायक है। निजेशिया नामक डाइटम में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार पोरफायरा, टेनेरा, जेलिडियम आदि जातियों में राइबोफ्लेविन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ तक हमने एल्गी के लाभदायक महत्व के बारे में जाना। आगे हम देखते हैं हानिकारक महत्व, एल्गी के हार्मफुल या नेगेटिव इम्पोर्टेंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है
एल्गी एंड वाटर सप्लाई। इस पॉइंट के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि जैसे एनाबिना, माइक्रोसिस्टिस, साइन्यूरा जो एल्गी हैं, ये जलाशय में डिकम्पोजिशन से जल में दुर्गंध व अप्रिय स्वाद उत्पन्न करती हैं। मतलब ये जब जल में डिकम्पोजिशन की क्रिया करती है तो जल दुर्गंध और अप्रिय स्वाद का हो जाता है। एल्गी के अपघटन से उत्पन्न विषैले पदार्थ जल के शुद्धिकरण में व्यतिकारी होते हैं। पंपिंग स्टेशन में जल फिल्टर में शैवालों के एकत्र होने से जल प्रवाह रुक जाता है। जहाँ वाटर सप्लाई होती है जिन एरिया में, वहाँ पंप में यदि एल्गी डिपॉजिट हो जाती है, जमा हो जाती है, तो वाटर फ्लो कम होता है। बसंत व ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में शैवालों की अधिक वृद्धि होती है, अतः यह समस्या गर्मी में अधिक होती है तथा इसी ऋतु में जल की मांग भी अधिकतम होती है। वाटर पंपिंग स्टेशन पर शैवालों व जीवाणुओं को क्लोरीन द्वारा मारा जाता है। सभी हानिकारक प्रभाव के अलावा शैवाल जल की एरोबिक कंडीशन को बनाए रखने में तथा इसकी कठोरता दूर करने में भी मदद करते हैं। यानी कि जल के लिए ये हार्मफुल भी हैं तो कहीं ना कहीं ये यूज़फुल भी होते हैं कि ये एरोबिक कंडीशन बनाते हैं वाटर में, साथ ही वाटर की हार्डनेस भी दूर करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे परजीविता एवं अविषालुता। जिम्नोडीनियम एंड माइक्रोसिस्टिस की अनेक जातियां विषैले पदार्थ सिक्रेट करती हैं, जिनके कारण मछली व पालतू पशुओं की मृत्यु दर बढ़ जाती है। जिम्नोडियम द्वारा स्रावित विषैले पदार्थ मछलियों की पेशी तंत्र को प्रभावित करते हैं। गोनियोलेक्स की जातियां एंडोटॉक्सिन सिक्रेट करती हैं, जो इन्हें खाने वाले कवच प्राणियों के पाचन तंत्र में एकत्र हो जाता है। जब ये विषैले पदार्थ खाद्य श्रृंखला द्वारा मनुष्य या जंतु के शरीर में पहुंचते हैं तो उन्हें पैरालिसिस हो जाता है या वह मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, लास्ट पॉइंट है समुद्री जहाज़ों का परिदूषण। जहाज व पोतों के धातु व लकड़ी के खोलों पर अनेक प्रकार की समुद्री शैवाल ग्रो होने लगती हैं, जिसके कारण ये खोल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा उनमें जंग लग जाता है। इसके अलावा शैवालों की सघन वृद्धि होने पर खोल तथा जल के बीच घर्षण बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप जलयान का जीवन कम हो जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने शैवालों के आर्थिक महत्व में शैवालों की लाभदायक क्रियाएं देखी। ये कई सारी शैवाल जो होती हैं वो लाभदायक होती हैं हमारे लिए, और साथ ही कुछ शैवालें जो होती हैं हानिकारक प्रभाव भी डालती हैं। थैंक यू।